हमने जो सेकंड चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बोरिंग भी ना लगे और उसके साथ साथ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं हूं रवि उपाध्याय, आपका सोशल का टीचर, और मैं आपको यहाँ पे सोशल से रिलेटेड जैसे कि आपकी क्लास 9th 10th और भी अदर क्लासेस की मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वीडियो अपलोड करूँगा और उसको आप लोग पढ़ेंगे और जो प्रॉब्लम्स होगी उसको बताएंगे कमेंट सेक्शन में और उसको हम सॉल्व करने की पूरी तरह कोशिश करेंगे। तो आई होप आपको जब तक जो हमने पढ़ाया वो समझ में आ गया। अगर यहाँ तक समझ में आ ही रहा है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री अब आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। बस ध्यान से उसको सुनते रहिएगा, ठीक है। अपने सामने किताब खोल लीजिएगा एनसीईआरटी की और एक रफ पेन रख लीजिएगा या तो पेन रख लीजिएगा और जो टॉपिक मैं बताता जाऊं उसको हाईलाइट करिएगा, लिखते रहिएगा, क्योंकि ये अगर हम सीबीएसई की बात करते हैं तो सीबीएसई का सबसे अच्छा और सबसे मेन टॉपिक होता है क्वेश्चन पूछने का। इसमें से मैप बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इसमें से लॉन्ग भी पूछे जाते हैं, शॉर्ट्स भी पूछे जाते हैं और उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं उसके साथ साथ एमसीक्यू में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप समझ लीजिए ये चैप्टर आपका नेशनलिज्म इन इंडिया बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज़ से और इंडिया की हिस्ट्री को समझने के पर्पज़ से, और उसके साथ साथ हिस्ट्री कैसे इवॉल्व हुई है, हमारे इंडिया के लोगों ने कैसा कंट्रीब्यूशन दिया है, ये भी समझने के लिए चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये चैप्टर सभी लोग पढ़ सकते हैं चाहे जो जिस क्लास से हों, लेकिन क्लास 10th इसको देखिएगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप जो हम समझा रहे हैं वो समझ में आ रहा है। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह मतलब कि ये सत्याग्रह का आइडिया आया कैसे और ऐसे कौन पर्सनालिटी थे जिसके द्वारा ये सत्याग्रह का आइडिया हर एक इंडिया के कॉर्नर में पहुंचता है और सभी लोग इसमें मास मोबिलाइजेशन करते हैं और एक साथ मिलकर आते हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता चला जाता है और हमारे नेशन बिल्डिंग में बहुत ही मेन रोल इम्प्लीमेंट करता है। अब हम क्या बात करेंगे आइडिया ऑफ सत्याग्रह। जब ये देखा गया कि अभी तक हमने क्या पढ़ाया कि अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस और ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर दी जिसकी वजह से इंडिया में रह रहे लोगों को समस्या बढ़ गई, रह रहे लोगों की, ठीक है। तो अब जब समस्याएं बढ़ जाती हैं तो समस्याओं को ठीक करने के लिए एक पर्सनालिटी आते हैं जिनका नाम है महात्मा गांधी, और वो महात्मा गांधी जी आते हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम्स को देख करके सबसे पहले सत्याग्रह करते हैं। उन्होंने सत्याग्रह ही क्यों चुना, सबसे बड़ा तो क्वेश्चन ये है। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह में इन्हीं टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि अगर हम सत्याग्रह की बात करते हैं तो सत्याग्रह क्यों चुना गया, ठीक है। गांधी जी ने इसको क्यों चुना, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। गांधी जी ने इसको इसलिए चुना क्योंकि वो उससे पहले मैंने आपको बताया था कहाँ पे थे, साउथ अफ्रीका में थे, और साउथ अफ्रीका में जब वो थे तब वहाँ पे वो क्या कर रहे थे, तब वो काम कर रहे थे, मतलब बैरिस्टर बनने गए थे वहाँ पे। तब वहाँ पे भी रेस के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब काले गोरे के बीच में डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। क्लास 9th की एनसीईआरटी आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने कॉन्स्टिट्यूशन डिज़ाइन जो चैप्टर है उसमें अपार्थाइड रिजीम के बारे में लिखा है और नेल्सन मंडेला के बारे में लिखा है। नेल्सन मंडेला जो सत्याग्रह वो भी किए थे वो किससे इंस्पायर थे, महात्मा गांधी जी से ही इंस्पायर थे। तो आप लोग को याद रखिएगा कि इंडिया की हिस्ट्री हर एक वर्ड की हिस्ट्री से जुड़ी हुई है और इंडिया की हिस्ट्री इतनी इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री है कि अगर हम बात करते हैं इंडिया की तो इंडिया के बारे में एक्सप्लेन करना और बताना ये हिस्ट्री ही बताती है। तो आप लोग याद रखिएगा कि इंडिया की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें यह देखा गया कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह गांधी जी के माइंड में इसलिए आया क्योंकि उससे पहले वो सत्याग्रह कर चुके थे और उनको पता था कि इसका आउटपुट क्या निकलेगा, और जब गांधी जी इस सत्याग्रह को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका आउटपुट यहाँ पे निकलता भी है। तो जिसमें हम ये देखेंगे कि अगर हम आइडिया ऑफ सत्याग्रह में देखते हैं तो गांधी जी यहाँ पे आते हैं, कब आते हैं, जनवरी 1915 को। 1915 कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करते हैं 9 जनवरी को, ये एग्जैक्ट डेट मैं बता दे रहा हूँ, 9 जनवरी 1915 को यहाँ पे गांधी जी आते हैं और इसी दिन प्रवासी दिवस के रूप में हमारे भारत में ये सब मनाया जाता है। तो अगर हम बात करते हैं 9 जनवरी 1915 को गांधी जी यहाँ पे आते हैं और आने के बाद वो देखते हैं कि इंडिया की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। एज आई टोल्ड यू कि क्या क्या कंडीशन वहाँ पे थी,
ठीक है, कि कैसे फोर्सफुली रिक्रूटमेंट कराया जा रहा था, कैसे टैक्स लगाया जा रहा था, कैसे इनकम टैक्स लगाया जाता था, लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की धज्जियां उड़ी हुई हैं, फूड शॉर्टेज बढ़ा हुआ है, लोग मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। ये सब समस्याएं जब गांधी जी देखते हैं तो गांधी जी क्या करते हैं, इसको सही करने की बात करते हैं। और वो जब सही करते हैं तो एक मेथड यूज करते हैं, सत्याग्रह। तो इसको अगर हम संधि विच्छेद करें, इसको अगर दो पार्ट में हम तोड़ दें तो एक होता है सत्य, एक होता है आग्रह। सत्य मतलब कि ट्रुथ, आग्रह मतलब कि उसके बारे में डटे रहना, उसी की बात करना। ठीक है, मतलब आग्रह करना कि ये जो सत्य है यही सत्य है, ये जो आप कर रहे हैं ये सही नहीं है। तो गांधी जी इसमें सत्याग्रह यूज करते हैं और उसके साथ साथ अपने धर्म को भी साथ में लेके चलते हैं, जिस धर्म का नाम होता है नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस धर्म को यूज करते हुए सत्याग्रह को आगे बढ़ाते हैं गांधी जी। तो गांधी जी का बहुत मेन रोल इंप्लीमेंट होता है हमारे इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री में। तो गांधी जी एक ऐसे पर्सनालिटी थे, थोड़ा गांधी जी के बारे में बताना चाहूँगा मैं, तो ध्यान सुनिएगा। गांधी जी के बारे में बहुत से लोग गालियाँ देते हैं कि गांधी जी ऐसे थे, गांधी जी वैसे थे। तो इसको याद रखिएगा कि गांधी जी एक ऐसे पर्सनालिटी थी, एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके आगे पीछे ये देखा जाए कि बड़े बड़े नेता लोग चला करते थे। वो आइडिया लिया करते थे कि अगर हमें कंट्री को कुछ करना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो गांधी जी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी थे। उसके साथ साथ यह भी याद रखिएगा कि गांधी जी जो सेंस ऑफ कॉमननेस देते हैं वो हमारे कंट्री की धरोहर बनती है, और उसकी वजह से ही देखा जाता है कि सभी लोग एकजुट होकर के आते हैं। तो गांधी जी को आप लोग गाली नहीं, उनसे सीखिएगा कि वो नॉन वायलेंस का यूज़ करके ब्रिटिशर्स के नाक में दम करके हमको आज़ाद कराए हैं। तो ये गांधी जी के बारे में जरूर याद रखिए। और आप खुद ही सोचिए कि अगर हम गांधी जी की बात करते हैं तो जिसके पीछे दो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर चल रहे हों उसको आप अब क्या समझ सकते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, अगर इनकी दोनों की बात करते हैं तो दो कंट्री थी भाई बा, लेकिन ये गांधी जी के आगे पीछे चलते थे। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखा रहा है कि गांधी जी की क्या इंपॉर्टेंस है। खैर, तो अगर हम बात करते हैं सत्याग्रह की, तो गांधी जी यहाँ पे आते हैं जनवरी 1915 में। आने के बाद यहाँ के पूरे स्ट्रक्चर को वो क्या करते हैं, देखते हैं, समझते हैं और कहते हैं सक्सेसफुली फॉट बाय द, और वही बताया है कि उन्होंने सत्याग्रह क्यों चुना, क्योंकि वो सक्सेस हो चुके थे सत्याग्रह का रेसिस्ट रेजिम जो कहाँ पे थी, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, साउथ अफ्रीका में, यहाँ पे लिख लीजिएगा, साउथ अफ्रीका में उन्होंने क्या कर रखा था, साउथ अफ्रीका में सत्याग्रह कर रखा था, जिसकी वजह से उनको पता था कि भैया मैं अगर ये करता हूं तो इसका रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और क्या करते हैं, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फसाइज द पावर ऑफ द ट्रूथ एंड नीड टू द सर्च ऑफ ट्रूथ। कहने का मतलब ये है कि सत्याग्रह की बात करते हैं तो ये आइडिया ऑफ ट्रूथ है, मतलब सत्य का विचार है। ठीक है, ये सत्य का विचार है और सत्य की खोज है। समझ में आ रहा है कि नहीं, कि सत्य के लिए हमें चलना है, जो सही है, जो सोसाइटी के लिए होनी चाहिए, जो समाज के लिए होनी चाहिए, जो हमारी कंट्री के लिए होनी चाहिए, जो पीपल्स के लिए होनी चाहिए, वही सही है। समझ में आया कि नहीं है। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह यहाँ पे देते हैं। महात्मा गांधी बिलीव दैट धर्मा, वो एक धर्म पर बिलीव करते थे। वो धर्म क्या था आपका, नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस कहने का मतलब ये है कि वायलेंट का यूज नहीं करेंगे, हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे और हम किसी को समस्या नहीं देंगे, ना ही किसी को चोट करेंगे, ना ही वेपन उठाएंगे। समझ में आ रहा है कि नॉन वायलेंस का यूज करके, नॉन वायलेंस का ढाल बना करके हम लोग अपनी बातों को ब्रिटिशर्स तक पहुंचाएंगे और उनकी जो पॉलिसी चल रही है, उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं उसको खत्म करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया। तो नॉन वायलेंस का यूज करते हैं और इंडिया को यूनाइट करते हैं और इंडियन पीपल इसी सब को फॉलो करते हैं और मास मोबिलाइजेशन होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह है क्या। आइडिया ऑफ सत्याग्रह गांधी जी देते हैं, और गांधी जी क्यों देते हैं, क्योंकि उनको पता था कि इसका रिजल्ट क्या है। क्यों पता था, क्योंकि इससे पहले वो साउथ अफ्रीका में करके आए थे सत्याग्रह। ठीक है, और जब सत्याग्रह करके आए थे तो इसकी वजह से ये देखा जाता है कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और गांधी जी उसी रूल को यहाँ पे इंडिया में भी इम्प्लीमेंट करते हैं, और इंडिया में जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये देखा जाता है कि उस आइडिया को भी आगे बढ़ाया जाता है, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स के नाक में दम होती है और वो क्या करते हैं, ठीक करते हैं। और इन्हीं सब का यूज़ करके गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला सत्याग्रह वो कहाँ पे करते हैं, चंपारण में, बिहार में करते हैं। ठीक है, चंपारण में होता कि अभी उसके बारे में लिखवा दूंगा आपको, लेकिन उसके बारे में सुन लीजिए थोड़ा,
कि अगर हम चंपारण की बात करते हैं तो चंपारण में क्या होता था, इंडिगो प्लांटेशन हुआ करता था, नील की खेती होती थी। आप लोग ने मोहनजोदारो मूवी देखी होगी, तो उसमें जो ऋतिक रोशन रहता है स्टार्टिंग में ही आप देखें तो वो नील की खेती करता रहता है, ध्यान से देखिएगा। तो वो जब नील की खेती जिस खेत में की जाती है तो उस खेत की प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। जो अदर क्रॉप्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं, वहाँ पे अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसकी जो फर्टिलिटी होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, वो कहीं ना कहीं ख़राब हो जाता है। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखा रहा है कि वहाँ पे ब्रिटिशर्स ने नील की, क्योंकि नील क्या हो गई भाई, कमर्शियल क्रॉप हो गई, और उसको बेच करके वो हाई अमाउंट ऑफ मनी कमाते थे। लेकिन जो किसान होते थे, जो पीजेंट्स हुआ करते थे, वो नील खा के थोड़ी जीवित रहेंगे, उनको अदर भी क्रॉप्स को वहाँ पे कल्टीवेट करना होता है। तो जिसकी वजह से ये देखा जाता है कि इंडिगो प्लांटेशन कहीं ना कहीं कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा समस्या क्रिएट करता है। और इस समस्याओं को सही करने के लिए लोग क्या निकालते हैं, मूवमेंट निकालते हैं। कब निकालते हैं, वो सबसे पहले जो लोग वहाँ पे रहते हैं बिहार में, वो सबसे पहले 1916 में मूवमेंट निकालते हैं। किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। क्यों निकालते हैं, इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट निकालते हैं। याद रखिएगा, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो जब ये देखा गया कि 1916 में वहाँ पे सबसे पहले मूवमेंट निकाला गया, तो गांधी जी आते हैं, तो ये सब देख करके गांधी जी इस मूवमेंट में ज्वाइन होते हैं 1917 को। कब, 1917 को। तो 1916 में वहाँ के इंडिजीनियस जो लोग थे वो मूवमेंट तो चला रहे थे, और गांधी जी आ करके उस मूवमेंट को और भी पुश कर देते हैं, और वो अपना आइडिया देते हैं नॉन वायलेंस और सत्याग्रह का। तो पहला सत्याग्रह बिहार में होता है, इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट होता है। 1916 में वहाँ के लोग स्टार्ट करते हैं, 1917 में गांधी जी उसमें इन्वॉल्व होते हैं सत्याग्रह में, मतलब कि उस मूवमेंट में, तो सत्याग्रह का नाम पड़ता है। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं तो खेड़ा में होता है, खेड़ा में, फिर उसके बाद अहमदाबाद में होता है 1918 में। तो ये देखा गया कि ये कहीं ना कहीं हम गांधी जी के आइडिया जो सत्याग्रह था वो हर एक एरिया में फैला, और ब्रिटिशर्स ने उसके सामने घुटने भी टेके, उसके साथ साथ उनकी जो पॉलिसीज थी उनको माना भी। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो सत्याग्रह का आइडिया है वो काम कर रहा था। समझ में आया कि नहीं, वो काम कर रहा था और सभी सेक्शन उसमें मिल रहे थे, सभी सेक्शन आ रहे थे। समझ में आया कि आया कि नहीं आया। तो ये हम आइडिया ऑफ सत्याग्रह में हमने ये देखा कि गांधी जी आते हैं, आने के बाद यहाँ के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, उस प्रॉब्लम को सही करने की भी कोशिश करते हैं, और उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है कहाँ पे, बिहार में। कब, 1917 को, क्योंकि वहाँ पे इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट मूवमेंट चल रहा था, और उस मूवमेंट में ज्वाइन होकर के गांधी जी उस क्या करते हैं, सत्याग्रह को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ा करके मास मोबिलाइजेशन करते हैं, और लोग उसमें ज्वाइन होते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया कि आइडिया ऑफ सत्याग्रह है क्या, गांधी जी हैं कौन, थे कौन, और वो क्या क्या काम करते हैं। नॉन वायलेंस उनका धर्म था, उस धर्म के बेसिस पर, धर्म के बेसिस पर नॉन वायलेंस का यूज़ किए और सभी लोग को यूनाइट किए, और ब्रिटिशर्स को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और ब्रिटिशर्स ने घुटने भी टेके। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये क्या था, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह है। तो आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट वीडियो में हम तीनों सत्याग्रह के बारे में जानेंगे। वो तीन सत्याग्रह कौन कौन से हैं, जिसकी वजह से उसका रीज़न क्या है, कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो आइडिया ऑफ सत्याग्रह में जो तीन सत्याग्रह है, चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद में, इन तीनों के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया कि जो मैंने आइडिया ऑफ सत्याग्रह आपको बताया। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अपने उन दोस्तों के पास भेजिएगा जिनको हिस्ट्री से लगता है डर। ठीक है, अब हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। साथ में जरूर रखिएगा बुक और रफ और पेन। ठीक है, मेन हेडिंग भी हाईलाइट करते रहिएगा, क्योंकि आपको फिर से बता दे रहा हूँ, ये बोर्ड एग्जाम का सबसे ज़्यादा फेवरेट टॉपिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे सत्याग्रह, चंपारण में, खेड़ा में और अहमदाबाद में। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं।